आपने ये तो जरूर सुना होगा कि दुनिया में जो पहले इंसान भेजे गए थे उनका नाम आदम अलैहिस्सलाम था। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि वो कौन सा इंसान था जिसने इस दुनिया में सबसे पहले कत्ल किया था? वो कौन सा इंसान था जिसने इस सरजमीन पर सबसे पहले ये घिनौना काम किया था? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए इसे पूरा देखें और जरा भी मिस न करें। ये उस वक्त का वाकया है जब इंसानी जिंदगी शुरुआती हालत में थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जो दुनिया में सबसे पहले भेजे गए थे, उन्हें एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबिल और काबिल ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये दोनों जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह उस लड़की के साथ करना चाहा जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, और हाबिल का निकाह उस लड़की के साथ करना चाहा जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। लेकिन काबिल इस बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़की काबिल के साथ पैदा हुई थी वो बहुत ज्यादा हसीन थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा ये बात मान लो, जो लड़की तेरे साथ पैदा हुई है वो तेरी बहन है, इसलिए तेरा निकाह उससे नहीं किया जा सकता। मगर काबिल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसकी शादी उसी लड़की से कर दी जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने की निशानी ये थी कि लोग अपनी कुर्बानी की चीज ले जाकर पहाड़ पर रख दिया करते थे और एक आग उसे आकार खा जाती थी। दोनों आदम अलैहिस्सलाम की बात पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। काबिल खेती बाड़ी करता था तो वही हाबिल भेड़ बकरियां चराता करता था, तो अपने काम के मुताबिक दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। काबिल ने कुर्बानी गेहूं की कुछ बेलियां रखी तो वही हाबिल ने एक मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए पहाड़ पर छोड़ दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की के ऐ अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। इसके बाद आसमान से आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को उठा लिया। इस तरह हाबिल की कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसके बाद काबिल के दिल में अपने भाई हाबिल के लिए गुस्सा और हसद पैदा हो गया और वो हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। तो हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझ पर हाथ भी उठाएगा तो मैं तुझ पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ काबिल, अब वो लड़की तुझ पर हराम हो गई और हाबिल पर हलाल हो गई। काबिल अब पूरी तरह मायूस हो चुका था कि अब वो लड़की उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने का मंसूबा बनाने लगा। एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है तो सोचने लगा कि अब इसे किस तरह मारूं, क्योंकि उस जमाने में किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान इब्लीस ने देखा कि काबिल को मारने का तरीका नहीं मिल रहा है तो उसने एक जानवर को पकड़ा और उसका सर पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर उसके सर पर मार दिया, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये देखकर काबिल ने अपने भाई के साथ भी यही किया और जमीन से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर मार दिया और अपने बेगुनाह मासूम भाई को कत्ल कर दिया। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इसकी लाश का क्या किया जाए। ये इस रूहे जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई कत्ल हुआ ही नहीं हुआ था। इसीलिए काबिल परेशान था कि अपने भाई की लाश का क्या करूं। वो कई दिनों तक अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए घूमता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर नहीं थी। चुनांचा उस जगह दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़ने लगे। फिर एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजे से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबिल अपने आप पर अफसोस करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ जो इतना भी न कर सका। इस तरह काबिल ने हाबिल की लाश को भी गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। इस तरह काबिल इस दुनिया का पहला शख्स बना जिसने इस घिनौने गुनाह की शुरुआत की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।